ऑलराइट गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। गाइस, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो फंड्स के बारे में पढ़ा था। एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और दूसरा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। दोनों का ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दिया था। आई होप आपको वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई होप आप लोगों ने वो सारा का सारा नोट्स अपडेट कर लिया होगा। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को समझा रखा है गाइज कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो वो दो चीज़ें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है और प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आता है पार्टनर, ये मैंने आपको ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर्स में समझा दिया है। आज मैं आपको उस गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ना वेरियस सिनेरियोज दिए हुए, उस सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या है गुडविल का अलग अलग ढंग से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसमें वेरियस केसेस क्या क्या है। पहला केस जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला केस है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। गैस कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है बिजनेस के, फाइन, और सी बोल के एक नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है, तो वो कैश तो लेके आएगा एज एन कैपिटल, उसको उसका प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आना है। तो यहाँ पे क्या अग्रीमेंट हुआ है ए बी और जो नया पार्टनर है सी के बीच कि सी जो गुडविल लेके आएगा ना वो बिजनेस में नहीं लेके आएगा। मतलब गुडविल का जो हिस्सा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली देगा। प्राइवेटली देने का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस में नहीं देगा, वो बाहर में उन लोग को गुडविल का प्रीमियम दे के अपना सेटलमेंट कर लेगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम लोग कभी भी इस टाइप का सिनेरियो का कभी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पेमेंट करता है वो अगर प्राइवेटली करता है, मतलब बिजनेस में नहीं करता है, तो हम लोग उस प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई अकाउंटिंग एंट्री अपने बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में नहीं करेंगे। फाइन। अब सेकंड सिनेरियो है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज गुडविल ऑफ प्रीमियम इन कैश। अगर नया पार्टनर मान लीजिए कि सी बोल के एक पार्टनर है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला तो रहा है बिजनेस में लेकिन वो कैश में लेके आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका दिया हुआ है। पहला वाला का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। ये सेकंड वाला जो है इसमें ना दो ऑल्टरनेटिव्स दिया हुआ है। आपको ये बात तो पता ही है कि जब भी कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, तो वो गुडविल का जो पोर्शन है वो किस में बटता है, ओल्ड पार्टनर्स में बटता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी आपको बता रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी बता दिया था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन। तो देखिए अब इसमें दो सिनेरियो है, क्या लिखा हुआ, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश। तो इसमें पहला सिनेरियो क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन बिजनेस। मतलब मान लीजिए कि जो नया जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, जो कि नया पार्टनर जो अपना गुडविल का पोर्शन लाया है, वो जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर विथड्रॉ नहीं कर रहे कैश में। मतलब ऑब्वियसली ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उस गुडविल को वो लोग विड्रॉ नहीं करे, मतलब उसको इन कैश नहीं करे। वो गुडविल का जो पोर्शन है वो बिजनेस में रिटेन होके रह जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सबसे इसमें दो अकाउंटिंग एंट्री अपने को करना है। पहला अकाउंटिंग एंट्री है कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये उस टाइम का एंट्री है जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। और दूसरा एंट्री है अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, इन विच रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गाइस एक बार ध्यान दीजिएगा, ये वो सिनेरियो है जहां पे नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है, लेकिन वो जो गुडविल है हालांकि वो पार्टनर्स में बट तो रहा है, लेकिन उसको जो ओल्ड पार्टनर्स है अभी इन कैश नहीं कर रहे, मतलब वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही रह जा रहा है। तो ये दो एंट्री हो गया। और थर्ड सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो इसका क्या है, व्हेन द गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब अगर इसके पहला वाला एग्जांपल क्या था, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेकंड सिनेरियो का केस वन। सेकंड सिनेरियो क्या था कि नया पार्टनर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके जा रहा है। उसका पहला सब सिनेरियो क्या था कि वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अभी कैश में विड्रॉ नहीं करे ओल्ड पार्टनर्स, वो रिटेन हो जा रहा है बिजनेस पे। तो उसमें दो एंट्री होगी जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब इसका सेकंड सब सिनेरियो क्या है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया था
वो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो इन कैश कर ले रहे हैं, मतलब वो विड्रॉ कर दे रहे हैं। तो पहले की जरा 2 एंट्री तो होगी, एक अलग से आपको एंट्री और पास करनी पड़ेगी, जो कि एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मतलब अब पार्टनर ने ही अपने गुडविल का पोर्शन अब कैश में विड्रॉ कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे जब पार्टनर के अकाउंट में गया तो क्रेडिट हो गया, जब पार्टनर खुद विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने डेबिट कर देंगे और कैश को क्या करेंगे, अपने क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग थर्ड सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। थर्ड सिनेरियो अपने को क्या बोला था कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब जो नया पार्टनर है अगर वो अपना गुडविल कैश में लेके नहीं आएगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूं उसका भी ट्रीटमेंट क्या है। यहां पे अपने को दिया हुआ होगा, पहले इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन कर लेंगे, वो अपने को कंपैरेटिवली बेटर फील कराएगा। आइए एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग, जितना हम लोग सीखे अपने को क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि ए और बी बोल के 2 पार्टनर्स है, वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 1,40,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 अपने को दे दिया है और अपने को कैपिटल का भी अमाउंट बता दिया 1,80,000 एंड 1,40,000 रेस्पेक्टिवली। आगे क्या बता रहे हैं, एक्स बोल के एक नया पार्टनर है जो कि पार्टनर बनना चाह रहा है, वो क्या क्या लेके आएगा, 67,500 गुडविल के लिए लेके आएगा और 1,50,000 वो कैपिटल के लिए लेके आएगा और उसको 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट पे। क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट द गुडविल कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा माना जा रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल और कैपिटल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है और हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने बोला है and find out new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by the old partner। मतलब यहाँ पे अपने को 2 सिनेरियो के ऊपर बात करने बोला है कि गुडविल या तो फर्म रिटेन कर लेगा पहला सिनेरियो में और दूसरा गुडविल जो है पार्टनर्स क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। फाइन, तो आइए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में देखते कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग टोटल प्रॉफिट को 1 मान ले रहे हैं और जो नया पार्टनर है उसको 1/4 शेयर मिल जा रहा है। तो 1 में से अगर 1/4 उसका हटा देंगे तो जो बाकी बचेगा वो किसका हो जाएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स का हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स वो लोग 3/4 प्रॉफिट शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 अपने को दिया हुआ था, तो 3:2 मतलब क्या हो गया, 3/5 और 2/5 हो गया। तो इसका 3/4 का 3/5 इसको मिल गया और 3/4 का 2/5 इसको मिल गया, तो इनका निकल गया और एक्स का शेयर 1/4 निकल ही गया था। अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम सॉल्व करने के बाद हम लोग का 9:6:5 रेशियो आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर अपने को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। It will be presumed that the partners are sacrificed in their old ratio। देखो एक बार वापस से बता रहे क्या बोल रहा है, एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, हम लोग को सिंस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा अस्यूम कर लेंगे जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसका मतलब जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, ऐसा पार्टनरशिप डीड अपने को बोलता है। तो आइए हम लोग जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या चीज का करेंगे कि वो 2 चीज लेके आ रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 2,17,500। तो अपने क्या करेंगे, अपने को टोटल कितना पैसा मिला, गुडविल और कैपिटल का दोनों का पैसा को ऐड करके डेबिट में बैंक कर देंगे। एक्स कैपिटल का पोर्शन को अपने क्रेडिट कर देंगे और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको अपने क्रेडिट कर देंगे 67,500 को। आपने पहला सिनेरियो सॉल्व करे जहां पे जो कैपिटल है अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ, रिटेन हो जा रहा है फर्म में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल में 67,500 आ जाएगा। और ऐसा बोला गया कि सिंस अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया था तो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। और अपने को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया था, 3:2। तो ये जो 67,500 है 3:2 का रेशियो में आप बांटेंगे तो 40,500 और 27,000 आपको मिल जाएगा। और अपनी एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल जो कि हम लोग के ओल्ड पार्टनर्स है।
अब तीसरा में अपने क्या करेंगे, सेकंड सिनेरियो में अपने को क्या बोला था कि जो कैपिटल का जो पोर्शन है वो लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, फाइन। तो उस केस में पहला 2 एंट्री जो है हम लोग को प्रीवियसली जैसे किए थे वैसे ही हो जाएगा, बस खाली अब जो है ना पैसा विड्रॉ करने का एंट्री क्या हो जाएगा, ए कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, बीस कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे और बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे गाइस। तो आई होप आपको ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये दो इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से समझ में, इलस्ट्रेशन एक ही, इसमें 2 सिनेरियो दिया हुआ है, तो आपको मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा, आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा और वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।